सभी का इजी टीच में आज की वीडियो क्लास 10th यानी हम आज क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। तो चैप्टर डाल लेते हैं चैप्टर CHAPTER चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में 9.1 ही आपका है। इसके कुछ सवालों को हल करेंगे और जो सवाल एक ही कैटेगरी के होंगे उन सवालों को हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए साइन थीटा का होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। और इसके बाद कॉस थीटा का आपका हो जाता है सेक थीटा। और सेक के बाद आपका है टेन का आपका हो जाता है कॉट थीटा। यानी आप इसमें अगर साइन से सवाल को हल कर रहे हैं तो आप कोसेक से भी कर सकते हैं, कोसेक वाला साइन से कर सकते हैं, कॉस वाला सेक से, सेक वाला कॉस से, टेन वाला कॉट से, कॉट वाला टेन से। और सारी तो आपको आनी ही चाहिए भाई। तो सबसे पहले सवालों को लिखते हैं सवालों क्या है। हमारा जो पहला सवाल है लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सीधे हल करेंगे, सवाल को नहीं लिखेंगे, ठीक है भैया। सवाल को बोल दिया है, सवाल आप अपने आप हल कर लें। तो एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है, तो एक पहले तो बना लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज टाइप का। ये अब आपका ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये आपका समकोण हो गया। तो एक सर्कस का एक 20 मीटर ये डोर है, ये क्या आपका ये डोर है 20 मीटर, लिख भी देते हैं डोर कितनी है 20 मीटर डोर है, ठीक है। डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से क्या तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, ये जो है ये आपका भूमि स्तर है, ये आपका खंभा है। क्या है? ये आपका खंभा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो, यानी ये भूमि स्तर है, इसके द्वारा कोण कितना बनाया गया है 30 का। कितना बनाया गया है 30 का। तो खंभे की ऊंचाई यानी ये चीज पूछ जानकारी करना चाहता भैया क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं। तो माना खंभे की ऊंचाई h, इसको हम क्या मान लेते हैं h। तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितने हैं h मीटर है। तो इसको हमने h मान लिया, ये 20 है और ये डिग्री। तो हम लिख लेते हैं समकोण। क्या लिख लेते हैं भैया? समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं ABC। अब ABC में देख लीजिए भैया, यानी AB बटे BC। क्या है AB बटे BC। तो हमारा ये हो गया AB बटे आपका AC हो गया, AB बटे AC, सॉरी BC नहीं AC दिया हमने, AB बटे AC। और लिख देते हैं कितना एंगल लिया है 30, तो लिख देते हैं साइन 30।
अब ये साइन 30 हो गया। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो ए बी हमारा क्या दिया है, ए बी हमारा दिया है एच, ए बी को एच मान लिया है। बी सी कितना दिया है, बी सी हमारा दिया है 20, और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एच एकन एच, तो ये आपका हो जाएगा H2, या तो लिख लेते हैं 2H सीधे। 2H बराबर हो जाएगा 20, तो H बराबर हो जाएगा आपका 20/2। तो H का मान कितना आ गया, 10। यानी जो एक खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि साइन का कोसेक भी भैया हो सकता है। साइन का क्या हो सकता है, कोसेक। साइन को हम कोसेक भी कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर हम और में आपको लिखा देते हैं। और में क्या लिखा देते हैं, लिख देते हैं समकोण। वही पूरा फंडा भैया वही है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या आ जाएगा आपका, ए बी बटे ए सी। क्या आ जाएगा, ए बी बटे ए सी बराबर कोसेक, क्या, कोसेक 30। अब ए बी तो आपका दिया नहीं है, ए बी एच दिया है तो एच लिख लिया, ए सी 20 दिया है तो 20 लिख लिया, और कोसेक 30 होता है 2। कितना होता है, 2। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसके बट्टे में नहीं कुछ 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2H। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2H। देख लीजिए, तो या तो सीधे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H बराबर लिख रहे हैं यहाँ पर 2 एकन 2, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 ऐसे भी आ सकता है। और अगर दूसरी विधि से आप करोगे तो और अथवा में तो आप AC कर सकते हो, AC बटे AB। क्या कर दोगे, AC बटे AB। इसको अथवा में और 3 टाइप से हम कर सकते हैं। क्या, AC बटे AB और बराबर कोसेक 30 होता है, लिख लेते हैं कोसेक 30। तो AC हमारा 20 है, AB हमारा H है, तो 30 का मान होता है 2, बटे में मान लिया 1। तो देखिए इसका हो जाएगा 2H बराबर 20। तो H बराबर 20/2 यहाँ पर H। यानी आप इसको मतलब किसी विधि से लगा लें तो आपका ये सवाल आ जाएगा। 3 विधियाँ बताइए, आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उस विधि से लगा सकते हो। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, आंधी आने से एक जो पेड़ है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है। यानी पेड़ का शिखर किसको छुएगा, जमीन को, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। क्या भैया, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मतलब एक हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। इसको हमने कर दिया, ये पेड़ आंधी आने से पेड़ टूट जाता, ये पेड़ है आपका, ये यहाँ पर आंधी आई और ये पेड़ आपका टूटकर जमीन स्तर को इसने छू लिया, लिखा है। और टूटा हुआ भाग इस तरह जुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को, यानी ये जो पेड़ का शिखर है जमीन को क्या करता है, छू जाता है। तो हमारा ये जो है आपका आ जाएगा A और B, ये C और ये D। और मतलब ये जो शिखर है किसको छूता है, जमीन को छू जाता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ कोण किसका बनाता है भैया, ये 30 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर।
30 अंश का क्या, 30 अंश का कोण बना देता है। और जो पाद बिंदु, ये पाद बिंदु कहते हैं जमीनी स्तर को, इसकी पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर। पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, अब देख लो, दिया है। सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, यानी ये BC और BD कितना है, समान है आपका। BC और BD कितना है, यानी ये BC है, ये जो पेड़ है एक है और ये गिरता है, तो BC BD आपका क्या है, इज इक्वल है, यानी BC इक्वल टू BD। तो आपका मतलब आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की में ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई भैया कितनी है, देखो पेड़ की ऊंचाई को हम मान लेंगे h। कितना मान लिया, h। तो h बराबर आ गया आपका AB प्लस BC, यानी दोनों होंगे। ये AB एक है और BC क्या है, जो आपका टूटा हुआ भाग जमीन को छू गया है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका H बराबर क्या निकाला, AB प्लस BC। तो अब लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में। आप देखिए ABC में क्या देखेंगे, जब हम ABC देखेंगे तो AB बटे आपका क्या आ जाएगा, AB बटे आ जाएगा, यानी AB बटे AD आ जाएगा आपका, यानी AB बटे AD। और बराबर में कितना है, 10/30। कितना है, 10/30 है। तो AB तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो AB का तो हम एजिट कर लेंगे। AD हमें दिया है कितना, 8, और 10/30 का मान होता है 1/√3। तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AB√3 और ये आपका आ जाएगा 8। AB√3 8। तो AB का जब मान निकालेंगे तो AB बराबर आपका आ जाएगा 8√3। तो ये आपका मान आ गया, AB का मान है। अब टूटा हुआ भाग ये लेंगे, क्या लेंगे, टूटा हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे, चलो इसको हम इससे कर देते हैं। तो पुनः त्रिभुज ABD में अब A B और D आएगा पूरा, पहले C आया था, अब पूरा लेंगे। तो ABD में, अब ABD में जब लेंगे तो आपका आ जाएगा AD बटे DB। आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा AD बटे BD आ जाएगा, क्या AD। तो AD यानी जो आपका आता है बटे BD। और तो अब देखिए cos थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो AD तो आपका आया था कितना, 8, और BD तो आपको है निकालना, क्या निकालना है, BD। cos 30, यहाँ पर cos 30 डायरेक्ट कर दें। cos 30 का जो मान होता है कितना होता है, √3/2। √3/2। अब देख लीजिए, अब इसका जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, यानी BD बराबर देखिए BD√3 और इसका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा BD बराबर 16√3। ठीक है आपका ये। चलिए सवाल नंबर 3, इसके 10 सवाल हैं, 2 पार्टों में करेंगे। सवाल नंबर 3 जो आपका है, क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। और सवाल नंबर 3 आपका है होमवर्क में है भैया,
आपको ये हल करना है। चलिए करवा देते हैं। यानी एक बना लिया हमने त्रिभुज। देखिए ये दो सवाल हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, इस पे करवा देते हैं। एक बना लिए हमने, क्या है भैया, ये त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया है ए बी सी। अब सवाल घूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी पाद बिंदु हमने आपको बताया ये होता है, तो ये कितना है आपका, ये आपका है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार का जो शिखर का है, इसका शिखर ये उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो हमें इसकी ऊंचाई ये ज्ञात है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100। चलिए हम ही कर देते हैं। तो लिख दो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, h मीटर है। आप मीटर अपने आप लिखना, कितना है, h मीटर है। तो अब क्या है, कुछ नहीं भाई है भैया, देखो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ए बी, इसको h मान लिया, ए बी बटे मतलब ये सी बी आएगा आपका, सी बी बटे यहाँ पर बी सी बटे ए बी। तो क्या आएगा, बी सी बटे ए बी, और इसका आ जाएगा 10 30। तो बी सी तो आपका ये है, और ए बी आपका 30 है, और 10 30 आपका था 1/√3। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h√3 और 30। आप देखिए h तो ये 30√3, और कभी भी √3 आंसर में नहीं छोड़ते हैं। √3 आंसर में तो परिमेय व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या करते हैं, व्युत्क्रम में √3 लिख देते हैं, और इसके बाद जो है यहीं पर कर देते हैं। देखो ये h बराबर चल ही रहा है आपका 30√3, और देख लीजिए यहाँ पर √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है, तो जी, तो ये h बराबर आपका कितना आ जाएगा, आ गया आपका। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल जो दिया आपका है, एक भूमि के एक बिंदु के लिए मीनार है, और पाद बिंदु की ऊंचाई 30 दी है, उन्नयन कोण आपका 30 है। तो कुछ नहीं है, बी सी बटे, यानी हमें पहले बी सी निकालना है, तो बी सी बटे ए बी हो गया। ए बी और बी ए बी हो सकता है, वो एक ही है, 10 30 हो गया आपका। ये h दिया है, ये 30 दिया है, और 10 30 1/√3 होता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, √3 आंसर नहीं आता है, तो इसका व्युत्क्रम कर दिया, और तो आपका ये आ गया। तो सवाल नंबर 3 आपका हो गया। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। सवाल नंबर 4 जो है एक ही जैसा है, आप इसको खुद हल करेंगे, बिल्कुल 3 का सेम है भैया। इसका आपका होमवर्क है, इसके जो आपने हमको 5 लगवाए। देखिए जो अगला सवाल है, क्या सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। पहले चित्र बना लेते हैं, फिर सवाल पढ़ते हैं। देखिए चित्र आपका क्या है, लिखा आपका है भूमि के एक बिंदु, यानी ये हमने मान लिया भूमि, यहां से एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार है। देखिए ये एक बना दिया यहाँ पर, और इसका हमने कर दिया ए, और इसके ऊपर एक लगा दिया संचार मीनार, ठीक है। और संचार मीनार को हमने ये कर दिया। संचार मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो पहला जो कोण है हमारा कितना है, 45 है, और इसके बाद जो दूसरा हमारा कोण है कितना, सॉरी पहला ये 45 है,
और दूसरा ये 60 है, चाहे यहीं पर लिख देते हैं, दूसरा ये 60 है। तो क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, ये वाली, ये जो है शिखर है। पहले ए बी डी कर लेते हैं हम। देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ये तो हमें ये ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। h मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई। समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले एबीसी लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए क्या आएगा, यानी ये पहले बी सी बटे ए बी, क्या आएगा, बी सी बटे ए बी, और आपका आएगा 10/45। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बी सी बटे ए बी और 10/45 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। और बी सी तो हमारा ये 20 है। मीनार की बिंदु क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नत कोण 20 है। तो यहाँ पर ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 20। अब देखिए, तो इसके बट्टे मैंने कुछ ये मान लेंगे, तो देखिए, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 20 मीटर, ये हो गया। अब देख लीजिए पुनः त्रिभुज एबीसी में आप ए बी डी ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, ए बी डी पूरा, तो लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी देखो बी डी पूरा लेंगे, क्या लेंगे, बी और डी, तो बी डी बटे ए बी, तो बी डी बटे जब ए बी लेंगे तो कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। माफ कीजिए, भूमि बिंदु से है, ठीक है। तो अब 60 का मान कितना होता है देख लीजिए, तो बी डी का तो आपका बी डी हो जाएगा, देख लो ए बी 20 आपका था कितना 20 मीटर है, और ये हो जाता है 60 आपका होता है √3 बटे मैंने कुछ तो एक मान लेंगे, तो इसका आ जाएगा बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी बराबर आपका आ जाएगा 20 √3, कितना आ जाएगा 20 √3। ये आपका आंसर है। देख लीजिए, सवाल बोलते हैं, सवाल नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, सवाल आपको नहीं लिखवाते, सवाल आप अपने यहाँ खुद कर देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8। आप सवाल थोड़े आपके मतलब बड़े बड़े आएंगे भाई, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। ये सवाल आपका होमवर्क है, करके लाओगे, नहीं होगा तो इसका अकेले वीडियो